आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माइदा चल रही है हमारी और सूरह माइदा में पारा नंबर 6 है और रुकू नंबर 8 कंप्लीट होगा। 7 रुकू नंबर 7 आज कंप्लीट होने वाला है। और पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के एक गलत अकीदे को रद्द किया और जो अकीदा उनका ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह के एक यहूदियों का अकीदे को रद्द करते हुए आयत आ रही है सॉरी वकालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोमनो, यहूदी और ईसाइयों का ये दावा है कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। वाहिब्बाहु, और वो उसके महबूब तरीन हैं। कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, उनसे पूछें कि अगर वो अल्लाह के बेटे और महबूब हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों के सबब उनको अजाब क्यों देगा। बल्कि उनको कह दें कि तुम बशर, तुम एक आम इंसान हो, मिम्मन खलक़ा, ऐसी मखलूक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको ख़ुद पैदा किया। यग़फ़िरु लिमन यशाउ, जिसको वो चाहेगा बख्श देगा। व युअज़्ज़िबु मन यशाउ, और जिसको चाहेगा वो अजाब दे देगा। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और ज़मीन और आसमान की बादशाहत, व मा बैनहुमा, और जो ज़मीन और आसमान के दरमियान चीज़ें हैं उनकी बादशाहत और मलकियत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। व इलैहि मसीर, और उसी की तरफ सब ने लौट के जाना है। ईसाइयों का गलत अक़ीदा कल जिक्र किया था आपके सामने कि ईसाइयों ने ये कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की औलाद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने को सख्त नागवार गुजरा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अक़ीदे को रिजेक्ट करते हुए फरमाया था कि ज़मीन और आसमान की मलकियत अल्लाह के पास है, बादशाहत, और उसको ज़रूरत नहीं है किसी ईसा और मरियम की तावन की। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहूदियों का अक़ीदा कि यहूदियों ने ये कहा कि यहाँ फरमाया गया कि यहूदी और ईसाई दोनों कहते हैं। ईसाइयों का तो कल बयान हो चुकी पूरी बात डिटेल के क्यों कहते हैं। अब यहूदी क्यों कहते थे कि वो अल्लाह की औलाद है, उनको क्यों गलतफहमी थी। और उनको ये गलतफहमी थी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम यहूदियों के मशहूर पैगम्बर गुज़रे हैं और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसा वाक़या उनके साथ हुआ कि जिससे यहूदी बहुत मुतासर हुए। उन्होंने अपने आप को अल्लाह की औलाद, उज़ैर अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी, उन्होंने अपने आप को अल्लाह की औलाद यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम की निस्बत को अल्लाह से जोड़ दिया। और उज़ैर अलैहिस्सलाम की निस्बत जब अल्लाह से जुड़ती है तो अल्लाह के बेटे और उनकी नस्ल सारी अल्लाह की, इस तरह के अक़ीदा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। और ये कंसेप्ट यहूदियों का क्लियर करने की, यहूदियों का ये कंसेप्ट बनाने की वजह क्या थी। ईसाइयों की तो ये वजह थी कि ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। यहूदियों की ये हुई कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक किसी बस्ती में से जा रहे थे और उस बस्ती पर ज़लज़ले का अज़ाब आया हुआ था और वो तमाम घर गिरे पड़े थे और बिल्कुल गैर आबाद और बियाबान सुनसान पड़ी थी बस्ती। उज़ैर अलैहिस्सलाम जाते हैं तो अपने गद्दे पे सवार हैं और अल्लाह तबारक व तआला से बेख्तियार पूछ लेते हैं कि या अल्लाह, तो इस मखलूक को कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम से, क्या तेरा ईमान नहीं है, तुझे यकीन नहीं है। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं यकीन है, लेकिन लितत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। अपने दिल की तसल्ली के लिए पूछ रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ। यहाँ से इंसान के प्रैक्टिकल की इब्तिदा होती है। जो आजकल हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, यहाँ से एक प्रैक्टिकल चल रहा होता है कि वो थ्योरी तो उनको पता है, कुरान पाक में सारी, वो उनकी किताबों में सारी आ चुकी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाना था। उज़ैर अलैहिस्सलाम जब थकते हैं तो एक बस्ती में एक दरख्त के साथ अपने गद्दे को बांधते हैं और खाना पीना उनके साथ है और खाना पीना वहाँ रखते हैं तो थोड़ा सा आराम करने के लिए लेट जाते हैं। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम लेट जाते हैं तो उनकी आँख लगती है और अल्लाह तबारक व तआला उज़ैर अलैहिस्सलाम को यकीन दिलाने के लिए वहाँ मौत दे देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दी तो उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक वहाँ मौत की हालत में रहे
और जब मौत की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम रहे 100 साल तक, तो 100 साल तक क्योंकि 3 जनरेशन, आजकल तो 3 हो सकती है, और उस वक्त की कोई जनरेशन गुजर चुकी थी एक आध, और उज़ैर अलैहिस्सलाम जब ज़िंदा होते हैं दोबारा 100 साल, और उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना वहाँ उसी तरह पड़ा हुआ है, पानी उसी तरह पड़ा हुआ है, और गद्दे की हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो चुकी, गद्दे की हड्डियाँ बिखर चुकी हैं। और जब गद्दे की हड्डियाँ बिखर चुकी हैं और खाना पीना उसी तरह पड़ा हुआ है, तो ये सोचने का मकाम था। इर्द गिर्द के लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ एक अकीदा बना लिया, और उस अकीदे की पुख्तगी उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत का ज़रिया बन गई। और वह अकीदा क्या था कि उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने पीने के पास ना खुद गए बुज़ुर्ग, और ना आइंदा नस्ल को भी रोकते रहे कि ये अल्लाह का कोई वलीउल्लाह है, और इसके खाने पीने को अगर आपने हाथ लगाया या इसको टच किया या इसके पास गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा नुकसान कर देगा, और ये नहीं करना। सो अल्लाह को उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना महफूज करना मकसद था, ताकि उज़ैर को दिखा सके। उनके दिलों में ये अकीदत डाल दी, और उनकी अकीदत ये बढ़ती गई, और अगली नस्ल जब चली उन्होंने भी यही सुना, और उन्होंने कुछ नहीं किया, खाने पीने को नहीं छेड़ा। जब खाने पीने को नहीं छेड़ा तो उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद ज़िंदा होते हैं, तो इर्द गिर्द देखते हैं कि तो पानी भी उसी तरह पड़ा है, खाना भी उसी तरह पड़ा है, और लेकिन गद्दे की हड्डियाँ बिखरी हुई ढेर पड़ा है। पता नहीं गद्दा मर गया या गद्दा कहीं चला गया। उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरानगी से इधर उधर देखते हैं, तो अल्लाह उज़ैर अलैहिस्सलाम को मुखातब करते हैं, या उज़ैर कम लबिस्ता, या उज़ैर कितना अरसा इस तरह रहे हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अल्लाह लबिस्तु यौम औ बाज़ यौम, कि अल्लाह मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोया रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, उज़ैर बल लबिस्ता मिअत आम, ए उज़ैर बल्कि तू 100 साल तक इस हालत में रहा है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानने को दिल नहीं करता। उज़ैर अलैहिस्सलाम सोच में पड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उज़ैर अलैहिस्सलाम को सोचने पे मजबूर करते हैं, तफक्कुरुन पे। फरमाया कि उन्ज़ुर इला खिमारिक, अपने गद्दे को देख, उन्ज़ुर इला तामिका, अपने खाने को देख, व शराबिका, और अपने पीने को देख, पानी उसी तरह पड़ा है, लम यतसन्ना, वो ख़राब नहीं हुआ, और यानी कि पानी में से बदबू तक नहीं आई, खाना खुश्क नहीं हुआ, इवन के उसी तरह पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमा रहे हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम खाने को देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यही तो मेरा ख्याल है कि एक दिन भी नहीं हुआ कुछ मेरा कि खाना पीना मेरा फ्रेश पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाते हैं दूसरी तरफ सोच, फरमाया कि उन्ज़ुर इला खिमारिक, अपने गद्दे को देख। उज़ैर अलैहिस्सलाम देखते हैं तो गद्दा नज़र नहीं आता, इधर इर्द गिर्द की हड्डियों पे नज़र पड़ती है, तो उनकी सोच में आता है कि ये मेरे गद्दे की हड्डियाँ हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं कि या उज़ैर देख फिर, कैफ़ा नुनशिज़ुहा व नजअलुहा लहमा, कैसे हम इनको इकट्ठा करते हैं, और फिर नक्सुहा, नुनशिज़ुहा कैसे इकट्ठा करते हैं हम, और फिर उन पर कैसे हम गोश्त चढ़ाते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम देखते हैं, दिल यकीन नहीं कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखते देखते वहाँ की हड्डियों में हरकत आती है, और हरकत करते करते वो जुड़ना शुरू हो जाती है, एक ढांचा बनना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक ढांचा बनता है। और ढांचा बनने के बाद वो रस्सी जो गद्दे के गले में पड़ी हुई थी, वो रस्सी इसी तरह ढांचे पे आ जाती है। फिर देखते ही देखते उज़ैर अलैहिस्सलाम के गद्दे पे गोश्त चढ़ता है, और फिर उसकी स्किन बनती है, और उस पर बाल उगाते हैं, और वो रस्सी से बंधा जाता है वहाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को एक प्रैक्टिकल दिखाया कि मैं इसी तरह इंसान के हड्डियों को जोड़ूंगा। यहाँ और भी चीज़ों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, कोई और हड्डी देख के इस तरह गद्दे के साथ जुड़ी है नहीं, जो बाकी चीज़ों की हड्डियाँ थी वो उसी तरह पड़ी रहीं, लेकिन जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के गद्दे की हड्डियाँ थी वही दरमियान में हरकत में आई, और वही जुड़ी, और वही उनका ढांचा बना, और गद्दा दोबारा शक्ल में आ गया, शेप हो गया। वो जब गद्दा शेप अप होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अब बता, तुझे यकीन आ गया। उज़ैर बड़े परेशान होते हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला को मान लेते हैं, और मान तो वो पैगंबर थे, पहले भी रहे थे, और ये दिल उनका मुतमईन हो जाता है जो उन्होंने सवाल किया था। अब यहाँ से अकीदा जुड़ गया, जो नस्ल ने जिसने देखा उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था, अचानक उसमें गोश्त चढ़ा, वो इस तरह हुआ, वो 100 साल तक एक इंसान सोया रहा या मरा रहा, और 100 साल के मुर्दा होने के बाद अचानक वो जी उठा, और उसके गद्दे के साथ ये मौजज़ा हुआ, और उसके खाने के साथ ये मौजज़ात थे। तो जब इस तरह का अकीदा ये डेवलप हुआ और ये मजबूत हो गया, और लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की अकीदत करते करते पूजा करना शुरू कर दी,
और पूजा करना शुरू कर दी। तो और ये कह दिया कि उज़ैर दुनिया में ऐसे ज़मीन से कोई बंदा 100 साल तक एक पड़ा रहे और फिर अचानक उठ के इंसान बन जाए और पैगंबर हो जाए, और उसका गधा भी उसके सामने उठ के जुड़ के खड़ा हो जाए, और उसका खाना भी ज़ाया ना हो, बासी ना हो, तो ये किसी अल्लाह के ख़ास ये नहीं उन्होंने कहा। उनका अकीदा इस तरफ नहीं गया कि ये अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के ख़ास महबूब की निशानी है, और ये अल्लाह इस तरह इंसान बना बनाया, ऐसा बड़ा इंसान नहीं पैदा हो सकता ज़मीन से, और इस तरह अचानक ये नमोदार होना और ये कुछ होना। उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानना शुरू कर दिया। और उज़ैर अलैहिस्सलाम की निस्बत से जितने लोग आगे आए उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के बेटे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अक़ीदे को रद्द करते हुए फरमा रहा है कि नबी वो कहते हैं कि यहूदी और नसारा कहते हैं कि अब्नाउल्लाह, हम अल्लाह के बेटे वाहिब्बा और हम उसके महबूब हैं। बोल आप उनको जवाब दें, लिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अगर उसकी औलाद हो तो गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब में मुब्तला क्यों करेगा। बल अंतुम, और उनकी गलतफहमी को दूर कर दो। गलतफहमी की कैसे दूर कर दें। बल अंतुम बशरुन मिम्मन खलका, बल्कि तुम वो इंसान हो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, और औलाद तो मुश्किल हो ही नहीं सकते अल्लाह की। फिर दूसरी गलतफहमी को दूर कर उनकी कि पहली गलतफहमी इस तरह दूर हुई कि अगर तुम अल्लाह की औलाद हो तो फिर अल्लाह तुम्हें गुनाहों के सबब अजाब क्यों देगा। दूसरी गलती इस तरह दूर करो उनकी कि उनको औकात याद दिलाओ कि तुम एक इंसान हो जिनको जो वो मखलूक जिसको अल्लाह ने पैदा किया। तीसरी गलती अल्लाह तबारक व तआला गलतफहमी दूर करते हुए फरमा रहे हैं उनको, यग़फ़िरु लिमन यशाउ, ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह के महबूब तरीन हो। उनका अकीदा ख़राब होते होते इस हद तक बदल गया था कि वो कह रहे थे कि हमें अजाब मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो चंद घड़ियों के लिए। और फिर दूसरा अकीदा ये ख़राब हो गया था कि वो कह रहे थे कि नबूवत जो है नस्ल दर नस्ल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में चली आ रही है, और वो इसहाक़ बनी इसराइल इसहाक़ की औलाद है हज़रत इसहाक़ की। वो समझ रहे थे कि नबूवत उनसे कोई छीन ही नहीं सकता। तो इस गलतफहमी को अल्लाह फरमा रहे हैं कि लिमन यशाउ यग़फ़िरु लिमन यशाउ, जिसको अल्लाह चाहेगा बख्शेगा और जिसको चाहेगा वो नहीं बख्शेगा। तुम्हारी बख्शिश अल्लाह के यहाँ डन नहीं है कि तुम अल्लाह की औलाद हो। और तीसरी फरमाया कि तुम ये अगली बात आगे आएगी, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और आगे फरमा दिया कि जो कुछ ज़मीन में और जो आसमान में है सब अल्लाह का है, सब अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह की तख्लीक है। व इलैहिल मसीर, और हर चीज़ ने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। ये एक यहूदियों के, आज कल ईसाइयों की गलतफहमी का इजाला हुआ था पिछली बात में, आज यहूदियों की गलतफहमी का अल्लाह तबारक व तआला ने इजाला कर दिया। और यहूदियों को गलतफहमी क्यों पड़ी थी कि वो अल्लाह की औलाद हैं, और यहूदियों को गलतफहमी क्यों पड़ी थी कि उनको अजाब नहीं होगा, और यहूदियों को गलतफहमी क्यों पड़ी थी कि वो अल्लाह के पसंदीदा हैं, महबूब तरीन हैं। और उनकी गलतफहमी के अजाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने टू दी पॉइंट बात करते हुए ने 3-4 बातों के सवाल के जवाब दे के उनको अपनी हैसियत में रख लिया कि तो अल्लाह की औलाद कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के ज़मीन आसमान की सारी चीज़ें उसके फर्माबरदार हैं, और सारी उसकी तख्लीक है, और सब चीज़ों को उसने पैदा किया, और सब ने उसकी तरफ लौट, सब उसकी इबादत में मसरूफ़ है, चाहते हुए और ना चाहते हुए, खुशी से या परेशानी से, मजबूरन या खुशी से, सारी उसकी इबादत में मसरूफ़ हैं, और सब ने उसकी तरफ लौट के जाना है। और यग़फ़िरु लिमन यशाउ युअज़्ज़िबु मन यशा, और जिसको चाहेगा अजाब देगा, जिसको चाहेगा बख्श देगा। किसी पैगंबर की औलाद होने की वजह से अजाब से छुटकारे का सबब नहीं बन सकता ये पैगंबर की औलाद होना, बल्कि अमाल पे बेस पे, या अल्लाह तबारक व तआला असल चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बेस पे, और रहम अल्लाह ताला उन्हीं लोगों पे करता है जो उसके हुक्म के ताबे होते हैं, फरमाबरदार होते हैं। ये आज यहूदियों के गलतफहमी का इजाला हुआ, गलत अकीदे का, और अल्लाह तबारक व तआला अकीदे को दुरुस्त रखने और सही समत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अकीदे हमारे दुरुस्त होते हैं, अमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाते हैं, और अमाल का अजर हमें जज़ा हमें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाती है। अमाल की जज़ा के अल्लाह की रहमत खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारे अकीदे में गलती पैदा हो जाती है तो किसी अमाल के सुधरने का या ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि रोज़ाना नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल कर दे जिन्हें ना खौफ और ना गम हो। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।